So we'll start with the Python strings. String का मतलब क्या होता है या string literals क्या होते हैं? String is a collection of characters. ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, C में भी, Java में भी. String क्या चीज होती है? It is a collection of characters which forms a word or a line. ठीक है? String literals क्या होते हैं? जिसको हम डबल कोट्स में या डबल कॉमास में या सिंगल कॉमा के साथ रिप्रेजेंट करते हैं. पाइथन में आप स्ट्रिंग को सिंगल कोट्स के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और डबल कोट्स के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हो. स्ट्रिंग को हमने अगर डिस्प्ले करना हो, उसकी आउटपुट लेनी हो, तो हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं? प्रिंट फंक्शन. फॉर एग्जांपल प्रिंट हेलो. हेलो एक स्ट्रिंग है डबल कोट्स के अंदर, या प्रिंट हेलो ये भी एक स्ट्रिंग है सिंगल कोट्स के अंदर. तो जैसे मर्जी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, डबल कॉमा भी लगा सकते हो, सिंगल कॉमा भी लगा सकते हो. तो जब हम इसको प्रिंट करके ऐसे इसकी आउटपुट देखेंगे, इट विल कम हेलो हेलो. दोनों के केस में आउटपुट सेम आएगी. ये ब्लैक वाली जो है, दिस इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम. ठीक है. नेक्स्ट इज हाउ टू असाइन स्ट्रिंग टू अ वेरिएबल. वेरिएबल को हम स्ट्रिंग कैसे असाइन कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल हमने एक वेरिएबल ले लिया ए इज इक्वल टू हेलो. अब ए हमारा स्ट्रिंग डाटा टाइप का एक वेरिएबल बन गया जिसमें हमने हेलो वाली स्ट्रिंग की वैल्यू स्टोर कर दी. इसको हमने फिर प्रिंट करा दिया, प्रिंट ए, तो हमारी आउटपुट क्या आ गई? हेलो. ठीक है. नेक्स्ट इज मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स. हम मल्टीपल लाइन वाली स्ट्रिंग्स, एक से ज्यादा लाइन, अगर हम मान लो हम कोई पोएम लिखना चाहते हैं, कोई पैराग्राफ लिखना चाहते हैं, तो हमारी एक से ज्यादा लाइन वाली स्ट्रिंग हो जाएगी. तो उसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए हमारी जो पाइथन है उसमें 3 कोट्स वाला सिंबल यूज होता है, लाइक दिस. आप देख सकते हैं यहाँ पे देयर आर 3 इन्वर्टेड कॉमास एट द स्टार्टिंग एंड 3 इन्वर्टेड कॉमास एट द लास्ट. तो ये देखिए 1 2 3 4 4 लाइनें हमारी. दिस इज अ मल्टी लाइन स्ट्रिंग. इसको अगर हमने प्रिंट करना है तो हमने एक वेरिएबल के अंदर इसको डाल दिया विद ट्रिपल कोट्स और उसको प्रिंट करा दिया, तो आउटपुट आपकी इस तरह से आ जाएगी. ठीक है. इसमें नोट करने वाली बात क्या है? आप आउटपुट जो देख रहे हैं, जो लाइन ब्रेक्स भी उसी पोजीशन पे है जिस पोजीशन पे आपने दिया हुआ है. लाइन ब्रेक का मतलब है इस लाइन का एंड कहाँ पे हो रहा है. जैसे आपका स्ट्रिंग के अंदर हो रहा है एंड लाइन एमेट के बाद हो रही है, ऐसे ही यहाँ पे एलिट के बाद हो रही है. जैसे जैसे लाइन जहां जहां पे एंड हो रही है, वहां वहां पे आपकी आउटपुट एज सच आउटपुट आपकी आ जाएगी. ठीक है. तो ये हो गया मल्टी लाइन स्ट्रिंग. तो सिंपल एक लाइन अगर आपने प्रिंट करनी है या एक करेक्टर आपने प्रिंट करना है, हेलो, या एक वर्ड प्रिंट करना है, उसके लिए हम सिंगल कोट या डबल कोट यूज कर सकते हैं. बट अगर हमने एक से ज्यादा लाइन को प्रिंट करना चाहते हैं तो हम ट्रिपल कोट्स को यूज करते हैं. नेक्स्ट इज स्ट्रिंग्स आर एरेज. अब जो पाइथन में आपकी स्ट्रिंग्स होती हैं, बेसिकली वो कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स होती हैं. सी में भी हमने यही पढ़ा था, जो स्ट्रिंग होती है, या जावा में भी पढ़ा था, जो स्ट्रिंग होती है दैट इज अ कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स. तो पाइथन में वैसे कोई करेक्टर डाटा टाइप नहीं होती, बट एक लेंथ वाले स्ट्रिंग को हम करेक्टर बोल देते हैं. फॉर एग्जाम्पल अब हमने क्या कहा है कि जो स्ट्रिंग है इट इज अ कलेक्शन ऑफ एरे. एरे क्या होता है? एरे इज अ कलेक्शन ऑफ होमोजेनस एलिमेंट्स. तो स्ट्रिंग के केस में होमोजेनस एलिमेंट्स क्या हो गए? होमोजेनस करेक्टर्स. ठीक है. अब ये हमारी एक स्ट्रिंग है हेलो वर्ल्ड. हेलो वर्ल्ड का हम A1, अब A को हमने स्ट्रिंग को क्या मान लिया? एक एरे मान लिया. इसकी हम कौन सी पोजीशन को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं? 1 को. तो एरे हमारा हमेशा कहां से शुरू होता है? 0 से. अब H पे हमारा क्या हो गया? 0. 1 कहां पे आ गया? E पे. 2 कहां पे आ गया? L पे. 3 4 5 लाइक दिस. अब हम कौन सी वैल्यू प्रिंट करना चाह रहे हैं? A1. A1 मतलब सेकेंड एलिमेंट ऑफ द एरे. सेकेंड एलिमेंट हमारा क्या है? E. तो आउटपुट क्या आ गई हमारी? E. ठीक है. तो इसमें जो आपके पाइथन में जो स्ट्रिंग होती है, इट इज नथिंग बट इट इज अ कलेक्शन ऑफ एरेज. अगर आप एक पर्टिकुलर करेक्टर को प्रिंट करना चाहते हो, एक पर्टिकुलर किसी भी करेक्टर को प्रिंट करना चाहते हो, तो आप उसकी पोजीशन बता के एरे की तरह उसको प्रिंट कर सकते हो, जैसे ये एग्जांपल में दिया हुआ है.
नेक्स्ट इज स्लाइसिंग। इसी में एक कंसेप्ट आता है स्लाइसिंग का। स्लाइसिंग का मतलब होता है टू कट फ्रॉम बिटवीन, कहीं से बीच में से काट देना। इसमें पाइथन में स्लाइसिंग का मतलब क्या है कि हम एक रेंज ऑफ करेक्टर्स, मान लीजिए दो, इसमें मैं सेकंड से लेके और फोर्थ फोर्थ तक के करेक्टर्स प्रिंट करना चाहता हूँ। सेकंड मतलब ये 0 करेक्टर है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। अब मैं 0 से लेके 4 तक के करेक्टर्स प्रिंट करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसकी स्लाइसिंग कर सकता हूँ। स्लाइसिंग करने के लिए हमारे पास एक स्लाइस कीवर्ड होता है, स्लाइस का सिंटैक्स होता है। उसमें एक हम स्टार्टिंग पोजीशन देते हैं, एक एंडिंग पोजीशन देते हैं, सेपरेटेड बाय अ कॉलन। दिस इज हाउ वी डू इट। दिस इज हाउ वी डू इट। ये देखिए, बी इज अ स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड में हम 2 से लेके 5 तक प्रिंट करना चाहते हैं। ठीक है, 2 पोजीशन इसकी कौन सी होगी? 2 से 5 का मतलब है 2 से 4 तक के करेक्टर प्रिंट करेगा ये। 2 से 5 का मतलब है 2 से 4 तक के करेक्टर आपके प्रिंट करेगा, 5 इसमें इंक्लूडेड नहीं होता। ठीक है, स्टार्टिंग इंडेक्स, लास्ट इंडेक्स -1, वहां तक के ये करेक्टर प्रिंट करता है। तो आप इसमें इसका सेकंड करेक्टर कौन सा है? विल स्टार्ट विद द एच। एच इसका 0th करेक्टर हो गया, ई इसका 1 हो गया, 2 इसका हो गया, एल। 2 3 4 4 तक प्रिंट कर देगा। तो आउटपुट क्या आ गई? डबल एल ओ। दिस इज द आउटपुट, जिसको कहते हैं हम स्लाइसिंग। अब हमने बीच में से एक स्ट्रिंग का एक हिस्सा निकाल लिया, उसको हिस्से को निकालना, दैट इज नोन एज स्लाइसिंग। इसको हम कहते हैं स्लाइसिंग। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? इसमें किसी को कोई डाउट है तो यू कैन आस्क। स्लाइसिंग में सर क्यों हेलो वर्ल्ड में कॉमा क्यों है बीच में? हेलो वर्ल्ड का कॉमा ऊपर ये नेक्स्ट वाला कॉमा कह रहे हो? हेलो के कॉमा बाद जो सर। कॉमा है, यस। ये नहीं आएगा ना बेटा, ये फिफ्थ करेक्टर है, फिफ्थ नहीं लेना हमने। स्लाइसिंग हम जब भी करते हैं, ये देखो, गेट द करेक्टर्स फ्रॉम पोजीशन 2 to 5, 5 इज नॉट इंक्लूडेड, 2 से 4 तक की वैल्यू को प्रिंट करेगा वो। ठीक है, सर पूछ हाँ रहा हूँ जी। कॉमा लगाया क्यों है इन्होंने? कॉमा तो बेटा ये वैसे ही एक सेंटेंस लिखा है, हेलो के बाद हम कॉमा लगा देते हैं, पंचुएशन। ये कोई वो नहीं है कि ये तो आपने एक जस्ट स्ट्रिंग है, कोई भी आप वर्ड लिखते हो, पंचुएशन मार्क्स तो यूज करते हो ना, कोई पैराग्राफ लिखते हो। ये तो हम कुछ मैसेज देना चाहते हैं, प्रिंट कराना चाहते हैं, हेलो के बाद हम कॉमा लगा देते हैं, जान के लगा दिया है हमने इसमें। कोई ऐसा नहीं है कि कॉमा लगेगा ही लगेगा। इट इज जस्ट पंचुएशन ऑफ द योर जो भी स्ट्रिंग आप लिख रहे हो। ठीक है ना? मेन कंसेप्ट क्या है कि आप अगर इस स्ट्रिंग में से कोई पर्टिकुलर रेंज ऑफ करेक्टर्स प्रिंट कराना चाहते हो, तो उसके उसके लिए हम स्लाइसिंग यूज करते हैं। स्लाइसिंग का बस सिंटेक्स यही है, एरे का सिंटेक्स लिखो, पहली पोजीशन लिखो, लास्ट वाली पोजीशन लिखो, लास्ट वाली से एक पोजीशन पहले तक के करेक्टर्स ये प्रिंट कर देगा। 2 से 5 का मतलब है 2 से 4 तक के करेक्टर्स प्रिंट कर देगा। ई एल एल ओ, फिफ्थ करेक्टर इसका कॉमा है। कॉमा इज ऑल्सो अ करेक्टर, कॉमा को भी ये करेक्टर में ही काउंट करता है। ठीक है, तो दिस इज द आउटपुट। ठीक है, इसी में एक कंसेप्ट आता है नेगेटिव इंडेक्सिंग का। नेगेटिव इंडेक्सिंग का मतलब है कि हम जो स्लाइसिंग करना शुरू करते हैं वो एंड से शुरू करते हैं। वी स्टार्ट द स्लाइसिंग फ्रॉम द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। वी स्टार्ट द स्लाइसिंग फ्रॉम द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। वी स्टार्ट द स्लाइसिंग फ्रॉम द एंड ऑफ द स्क्रीन। फॉर एग्जाम्पल, अब यही सेम स्ट्रिंग है हमारी, अब हम चाहते हैं कि करेक्टर्स हम 5 से लेके पोजीशन 1 तक लें। अब इसमें उल्टा हो गया, पहले हम क्या कर रहे थे, स्टार्टिंग पोजीशन से एंडिंग पोजीशन तक ले रहे थे, एंडिंग पोजीशन हमारी इंक्लूडेड नहीं थी। अब हम उल्टा कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, पीछे वाले एंडिंग इंडेक्स से शुरू करके स्टार्टिंग इंडेक्स तक जा रहे हैं, बट पहले वाले को इंक्लूड नहीं कर रहे, 5 to 1 जा रहे हैं एंड वी आर नॉट इंक्लूडिंग 1। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे। नेगेटिव का मतलब है, बीच में आते रहते हैं बच्चे, पहले बेटा टाइम से आया करो आप लोग। हाँ जी, नेगेटिव का मतलब है हम नेगेटिव इंडेक्सिंग कर रहे हैं। अब हम फिफ्थ करेक्टर से शुरू कर रहे हैं,
फिफ्थ करेक्टर हमारा कौन सा है? 2, 0, 1, 2, 3, 4 एंड नहीं, पीछे से शुरू करो। वी आर स्टार्टिंग विद द बिहाइंड, यहाँ से पीछे से शुरू कर रहे हैं हम। तो -5 का मतलब है हमारा वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम -5 टू 2। -5 टू 2 का मतलब हो गया एल से शुरू होके हम आर ओ तक। -5 का मतलब है पोजीशन 5 से लेके पोजीशन 2 तक हम जा रहे हैं, 1 को इंक्लूड नहीं कर रहे। 5 to 1 तक करना है हमने, तो हमारी आउटपुट क्या आ जाएगी? ओ आर एल। एल से शुरू होके हम ओ तक जा रहे हैं और प्रिंट कर रहे हैं उसको। इसको हम बोलते हैं नेगेटिव इंडेक्सिंग या नेगेटिव स्लाइसिंग। ठीक है, ये एक बेसिक सा कंसेप्ट है इसका। इसमें पाइथन में ही यूज होता है। इसमें ही ये फैसिलिटी मिलती है कि हम स्ट्रिंग के हिस्से को निकाल सकते हैं। एक स्ट्रिंग है, उसमें से हमने कुछ पोर्शन निकालना है, उसको हमने निकालना, उसको हम कहते हैं स्लाइसिंग। स्लाइस का मतलब ये होता है कि हमने एक टुकड़ा निकाल लिया उसका। ठीक है ना, ऐसे ही हम स्ट्रिंग में से अगर कुछ टुकड़ा निकालना चाहते हैं तो हम दो तरह से स्लाइसिंग कर सकते हैं। फर्स्ट इज सिंपल स्लाइसिंग, जिसमें हम स्टार्टिंग पोजीशन से एंडिंग पोजीशन तक जाते हैं। अदर इज योर नेगेटिव इंडेक्सिंग। नेगेटिव इंडेक्सिंग में हम एंड से शुरू करते हैं स्ट्रिंग के और फर्स्ट पोजीशन तक जाते हैं। नेक्स्ट इज स्ट्रिंग लेंथ। स्ट्रिंग लेंथ हमारा फंक्शन होता है इसमें एक, जो हम यूज करते हैं टू फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। फॉर एग्जाम्पल, इसका सिंटेक्स होता है len ब्रैकेट्स, इट रिटर्न्स द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। फॉर एग्जाम्पल, हमने ये स्ट्रिंग ले रखी है हेलो वर्ल्ड, इसकी हम लेंथ निकालना चाहते हैं। अब आप इसकी लेंथ देख सकते हैं, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। इसमें एक कॉमा को भी काउंट किया है और स्पेस को भी काउंट किया है। ठीक है, यहाँ से शुरू करो, 0, 1, 2, 3, 4, 1 से ही शुरू कर लो, चाहे काउंट करना है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो टोटल लेंथ कितनी होगी इसकी? 13। तो लेंथ फंक्शन एक हमारा इसमें यूज होता है टू फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। नेक्स्ट इज चेक स्ट्रिंग। चेक स्ट्रिंग हम इसमें यूज कर सकते हैं कि मान लीजिए हम स्ट्रिंग का एक हिस्सा चेक करना चाहते हैं कि ये हमारी मेन स्ट्रिंग के अंदर है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा एक हमारी स्ट्रिंग है, द रेन इन द स्पेन स्टेज मेनली इन द प्लेन। इसमें हम कौन सा हिस्सा सर्च करना चाहते हैं? ए आई एन वाला हिस्सा हम इस पूरी लाइन के अंदर सर्च करना चाहते हैं कि वो इस स्ट्रिंग के अंदर है या नहीं है। तो यहां से ये सर्च शुरू करेगा, जैसे उसको ए मिला, फिर आई मिला, एन मिला, तो ये आपका मिल गया। फिर यहाँ पे मिल गया AIN, फिर यहाँ पे मिल गया AIN, फिर यहाँ पे मिल गया AIN। तो ये क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। इट विल रिटर्न ट्रू। सिर्फ ये हम चेक करने के लिए देखते हैं कि ये वाला जो फ्रेज है, ये वाला ये जो वर्ड्स हैं, ये आपके स्ट्रिंग के अंदर है या नहीं है। ठीक है, अगर आप नॉट यूज करते हैं इसके साथ तो नॉट इन लगा देंगे, एन नॉट इन द टेक्स्ट। अब इसमें एन तो है हर एक के अंदर, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो ये क्या आ जाएगा? फॉल्स। तो चेक करने के लिए स्ट्रिंग हमारे कीवर्ड्स होते हैं इन और नॉट इन। इन के पहले हम स्ट्रिंग लिखेंगे कि ये वाली स्ट्रिंग मेन स्ट्रिंग के अंदर, जो बड़ी स्ट्रिंग है उसके अंदर प्रेजेंट है या नहीं है। उसको चेक करने के लिए हम बोलते हैं चेक स्ट्रिंग। टू चेक इफ अ सर्टेन कैरेक्टर फ्रेज इज प्रेजेंट इन अ स्ट्रिंग, वी यूज द कीवर्ड इन एंड नॉट इन। ये क्लियर हो गया बेटा चेक स्ट्रिंग वाला? किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। हाँ जी बेटा, चेक स्ट्रिंग वाला क्लियर है सबको? सही, कोडिंग के टाइम डायरेक्ट ऐसे ही लिखना है? सीधा लिख दो ऐसे, हाँ, 3 लाइनें लिख दो, कोड चल जाएगा। ये कोडिंग ही है। यही यही सिंटैक्स दिस है ना इज अ, इसका? हाँ हाँ बिल्कुल यही सिंटैक्स है बेटा। ये आप सीधा इसको, इस प्रोग्राम को अपने उस पे पाइथन पे चलाओ, चाहे तो आप इंटरेक्टिव मोड में चला लो, चाहे इसका प्रोग्राम बना लो, दोनों तरह से चल जाएगा ये। हमने एक स्ट्रिंग को इनिशियलाइज किया है टेक्स्ट वेरिएबल में, फिर हमने एक वेरिएबल लिया x, उस वेरिएबल में हमने इन कीवर्ड यूज कर लिया कि हम एक पर्टिकुलर AIN स्ट्रिंग को चेक करना चाह रहे हैं कि हमारी मेन जो स्ट्रिंग है टेक्स्ट वाली उसके अंदर है या नहीं है। फिर हमने x को प्रिंट करा लिया,
एक्स आपका या तो ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा। ट्रू कब रिटर्न करेगा? जब उसको वो स्ट्रिंग मेन स्ट्रिंग के अंदर मिल जाएगी। अगर फॉल्स कब करेगा? जब उसको स्ट्रिंग के अंदर नहीं मिलेगी। इसको आप इन से भी यूज कर सकते हो और नॉट इन से भी कर सकते हो। ठीक है, दोनों तरह से आप इसको यूज कर सकते हो। किसी और को कोई डाउट हो चेक स्ट्रिंग के बारे में? नेक्स्ट वी कम टू कंकैटिनेशन, स्ट्रिंग कंकैटिनेशन। ये हमने कल भी डिस्कस किया था। कंकैटिनेशन का मतलब होता है जोड़ना, दो स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ना। जावा में भी हम प्लस ऑपरेटर यूज करते हैं। तो उसी तरह से दो स्ट्रिंग्स को जोड़ने के लिए हम प्लस ऑपरेटर को इस्तेमाल करते हैं। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ए में हमने एक वेरिएबल ले लिया, उसके अंदर हेलो लिख दिया। बी हमने एक वेरिएबल ले लिया, उसमें वर्ल्ड वाली स्ट्रिंग ले ली। फिर हमने सी इज इक्वल टू ए प्लस बी कर दिया। फिर हमने प्रिंट कर दिया, तो हमारी आउटपुट क्या आ गई? हेलो वर्ल्ड। अगर हम इनके बीच में स्पेस देना चाहते हैं तो हमने एक डबल कोट्स वाली एम्प्टी स्ट्रिंग को इसमें ऐड कर दिया। ए प्लस एम्प्टी स्ट्रिंग प्लस एम्प्टी का मतलब बीच में कुछ नहीं लिखा, डबल कोट्स लिख दिए बस दो, प्लस बी। तो ए में हमारा क्या है? हेलो। हेलो के बाद स्पेस आ गया, तो इसकी आउटपुट क्या आएगी? ये हेलो, हेलो के बाद स्पेस फिर वर्ल्ड। ठीक है, तो इस तरह से हम कंकैटिनेशन कर सकते हैं स्ट्रिंग की बाय यूजिंग द प्लस ऑपरेटर। दो स्ट्रिंग्स को अगर आप जोड़ना चाहते हैं तो हम प्लस ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट इज एस्केप करेक्टर। कल भी ये वाइट स्पेस करेक्टर भी बोल देते हैं, इसको एस्केप करेक्टर भी बोल देते हैं। एस्केप करेक्टर हम सीधा स्ट्रिंग में जो स्पेशल करेक्टर्स होते हैं उनको हम सीधा स्ट्रिंग में यूज नहीं कर सकते। उसके लिए हमें स्लैश या स्लैश के साथ उसको यूज करना पड़ता है। स्पेशल करेक्टर्स कैसे? जैसे कॉमा, डबल कोट्स या कुछ डॉलर, कुछ भी हम स्पेशल करेक्टर बीच में डालना चाहते हैं उसके लिए हम बैक स्लैश यूज करते हैं। बैक स्लैश को हम बोलते हैं एस्केप करेक्टर। फॉर एग्जाम्पल, ये वाला एग्जाम्पल देखिए, हमने एक स्ट्रिंग ले ली, वी आर द सो कॉल्ड। यहाँ पे देखिए, अब हम वाइकिंग्स को हमने दोबारा डबल कॉमा में कर दिया, फ्रॉम द नॉर्थ। फिर हमने स्ट्रिंग को प्रिंट करने की कोशिश की। जब हम इसको प्रिंट करने की कोशिश करेंगे तो ये एरर दे देगा। क्यों? क्योंकि हम स्ट्रिंग के अंदर दोबारा से डबल कॉमा दे रहे हैं। इसको समझ ही नहीं आएगा। डबल कोट्स स्ट्रिंग के अंदर अगर डबल कोट्स आ जाए, इट विल शो अ एरर, ये इनवैलिड सिंटेक्स का एरर दिखा देगा। अगर हम ये डबल कोट्स लिखना चाहते हैं उसके लिए हमें बैक स्लैश इस्तेमाल करना पड़ेगा, या जो हम एस्केप करेक्टर कहते हैं जिसको, उसका इस्तेमाल हमें करना पड़ेगा। इसके लिए हमने क्या यूज किया? बैक स्लैश, उसके बाद डबल कॉमा। तो अगर हमने डबल कॉमा लिखना है वाइकिंग्स के लिए तो हमने क्या किया? सबसे पहले बैक स्लैश लगा दिया, डबल कॉमा, फिर वाइकिंग्स लिख दिया, फिर बैक स्लैश और डबल कॉमा। ये क्लोज हो गया, ये स्टार्ट हो गया। जब हम इसकी आउटपुट लेंगे, अब देखिए इसने वही आउटपुट दे दी जो हम चाहते थे। ठीक है, तो जब भी हम कोई स्पेशल करेक्टर को अपने स्ट्रिंग के अंदर इंसर्ट करना चाहते हैं उसके लिए हम यूज करते हैं एस्केप करेक्टर्स। ठीक है, सिंगल कॉमा लगानी है तो स्लैश सिंगल कॉमा, बैक स्लैश लगाना है तो बैक स्लैश के साथ एक और बैक स्लैश, न्यू लाइन लेनी है नई लाइन के लिए स्लैश एन, कैरेज रिटर्न के लिए आर, टैब मतलब स्पेसिंग के लिए टैब स्लैश टी, बैकस्पेस के लिए स्लैश बी, फॉर्म फीड के लिए एफ, ऑक्टल वैल्यू के लिए ट्रिपल ओ, हेक्साडेसिमल वैल्यू के लिए एक्स डबल एच। ठीक है, तो ये सारे के सारे स्पेशल करेक्टर्स हैं जिनको हम अपने स्ट्रिंग के अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर हो गया सबको? यहां तक कोई डाउट हो किसी को? यू कैन आस्क। सर ये दोबारा रिपीट करना, एस्केप क्या था? एस्केप करेक्टर, हाँ मैं दोबारा बता देता हूँ। एस्केप करेक्टर क्या होता है बेटा? अगर हम कुछ स्पेशल करेक्टर्स अपनी स्ट्रिंग के अंदर, स्ट्रिंग क्या है मतलब एक लाइन, उसके अंदर हम कोई स्पेशल करेक्टर जैसे डबल कॉमा लगाना चाहते हैं, कॉमा लगाना चाहते हैं, स्पेस देना चाहते हैं, उसके लिए हम सीधा नहीं दे सकते उसमें स्पेस। अगर हम सीधा देने की कोशिश करेंगे तो वो एरर दिखा देगा। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा एक स्ट्रिंग है, वी आर द सो कॉल्ड वाइकिंग्स। वाइकिंग्स के आगे हम डबल कॉमा लगाना चाहते हैं और इसको हमने प्रिंट करा दिया। जब आप इसको बिना एस्केप करेक्टर के, एस्केप करेक्टर हमारा होता है बैक स्लैश के साथ यूज होता है, उसका सिंटेक्स होता है बैक स्लैश। बैक स्लैश के बाद जो भी आप करेक्टर लगाओगे वो करेक्टर आपका स्ट्रिंग में प्रिंट हो जाएगा।
तो जब हम इसको सीधा रन करेंगे इस तरह से तो वो एरर दिखा देगा, इनवैलिड सिंटैक्स का। इसको फिक्स करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, एस्केप करेक्टर बैकस्लैश, उसके बाद हमने डबल कॉमा लगा दी, एस्केप करेक्टर डबल कॉमा, जो स्ट्रिंग है वो वाइकिंग्स, फिर स्लैश कॉमा। इस तरह से हमने 2 बार डबल कॉमा लगाना चाहते हैं तो इस तरह से हम उसको लगा सकते हैं। इसके अलावा बाकी हमारे जो सिंगल कॉमा लगानी है तो हम इस तरह से यूज करेंगे। बैकस्लैश लगाना चाहते हो तो बैकस्लैश के बाद बैकस्लैश आ गया। नई लाइन के लिए न्यू लाइन मतलब नेक्स्ट अगली लाइन, जो अगली लाइन आए वो अगले अगर हम इसके साथ ही लाइन लिखी हुई है तो वो अगली लाइन में प्रिंट होगी। स्लैश एन के बाद जो भी प्रिंट होगा वो अगली लाइन में होगा। कैरेज रिटर्न, टैब, टैब आपका स्पेसिंग के लिए होता है, बैकस्पेस के लिए होता है, फॉर्म फीड आउटपुट देता है जब भी हम कोई फॉर्म बनाते हैं HTML में। ऑक्टल वैल्यू रिटर्न कर देगी नंबर की, हेक्स वैल्यू हेक्साडेसिमल वैल्यू रिटर्न कर देगी। तो ये कुछ एस्केप करेक्टर्स होते हैं। इसमें जो मेनली हमारे यूज होते हैं, दे आर सबसे ज्यादा जो यूज होते हैं दैट इज न्यू लाइन एंड टैब। फॉर्मेटिंग के लिए हम यूज करते हैं इसको प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर। ठीक है, क्लियर हो गया? चलें बेटा आगे, किसी और को पूछना है? कोई और क्वेश्चन फ्रॉम स्टार्टिंग? चलें आगे। नेक्स्ट इज स्ट्रिंग मेथड्स। अब स्ट्रिंग के काफी सारे मेथड्स हैं, वैसे तो 15-20 मेथड्स हैं, बट हम जो मेन हमारे 10-11 मेथड हैं हम उसको डिस्कस करेंगे जो कि आपके रेलेवेंट हैं। विल स्टार्ट विद द फर्स्ट मेथड, दिस इज नोन एज कैपिटलाइज मेथड। कैपिटलाइज मेथड क्या करता है, स्ट्रिंग रिटर्न करता है जिसका फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल हो जाता है। वो क्या करता है, स्ट्रिंग के फर्स्ट कैरेक्टर को कैपिटल बना देता है। इसका सिंटेक्स होता है स्ट्रिंग डॉट कैपिटलाइज। इसको हम लिखते कैसे हैं, स्ट्रिंग का नाम या वेरिएबल डॉट कैपिटलाइज। एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारी स्ट्रिंग है टेक्स्ट, वेरिएबल में हमने एक स्ट्रिंग डाल दी, हेलो एंड वेलकम टू माय वर्ल्ड। हमने क्या किया, x इज इक्वल टू टेक्स्ट डॉट कैपिटलाइज, इसको प्रिंट किया। अब आप देख सकते हैं हेलो का h कैपिटल हो गया। h क्या है, पहला करेक्टर, पहला करेक्टर इसका क्या हो गया, कैपिटल हो गया। यही हम चाहते थे। तो कैपिटलाइज जो हम यूज करते हैं, कैपिटलाइज हम यूज करते हैं अपनी लाइन के पहले करेक्टर को बड़ा करने के लिए। फर्स्ट जो लेटर करेक्टर है आपकी लाइन का उसको बड़ा करने के लिए। अगर हम नंबर है आपका, मान लीजिए स्ट्रिंग का जो पहला करेक्टर वो नंबर है, तो क्या होगा, आपके आउटपुट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नंबर को तो बड़ा कर ही नहीं सकते, नंबर इटसेल्फ इज अ अलग अलग तरह की डाटा टाइप होती है। ठीक है, स्ट्रिंग में अगर वो स्ट्रिंग होगी तो स्ट्रिंग को वो कैपिटल कर देगा, बट नंबर को वो नो चेंज होगा। अब मान लीजिए ये हमारी स्ट्रिंग है 36 इज माई एज, इसमें हम टेक्स्ट डॉट कैपिटलाइज करेंगे तो आउटपुट हमारी वही आएगी, क्योंकि 3 इज ऑलरेडी इन कैपिटल फॉर्म। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया ये? नेक्स्ट इज काउंट मेथड। काउंट नाम से ही पता लग रहा है, काउंट मेथड में हम काउंटिंग करना चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर वैल्यू कितनी बार एक स्ट्रिंग के अंदर आ रही है। इसका सिंटेक्स होता है स्ट्रिंग डॉट काउंट, और इसमें 3 पैरामीटर्स हम यूज करते हैं। वैल्यू, वैल्यू मतलब जिसको हम काउंट करना चाहते हैं वो स्ट्रिंग या स्ट्रिंग का पार्ट। स्टार्ट, स्टार्ट कहाँ से शुरू करना चाहते हो, 0 से, 1 से, 2 से, और एंडिंग इंडेक्स कहाँ पे एंड करना चाहते हो। ठीक है, 1 से लेके 5 के बीच में आप सर्च करना चाहते हो, 1 से लेके 10 के बीच में आप सर्च करना चाहते हो। तो वैल्यू आपकी क्या होगी, एक स्ट्रिंग जिसको हम सर्च करना चाहते हैं। स्टार्ट एक इंटीजर, स्टार्टिंग पोजीशन डिफॉल्ट 0 है, एंड आपका एंडिंग पोजीशन डिफॉल्ट एंड ऑफ द स्ट्रिंग है। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा ये बिल्कुल। ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है टेक्स्ट इज इक्वल टू आई लव एप्पल्स, एप्पल आर माय फेवरेट फ्रूट। इसमें मैंने स्ट्रिंग टेक्स्ट डॉट काउंट एप्पल, अब मैं इस स्ट्रिंग में एप्पल सर्च करना चाह रहा हूँ, एप्पल देखना चाह रहा हूँ कितनी बार आ रहा है इसके अंदर। उसके लिए यहाँ अब मैंने इसके साथ कोई स्टार्टिंग और एंडिंग नहीं दिया, इसका मतलब 0 से शुरू होगा और आखिर तक जाएगा। ठीक है, अगर आप कुछ भी स्पेसिफाई नहीं करते, स्टार्टिंग पोजीशन एंडिंग पोजीशन, तो क्या होगा, वो पहले करेक्टर से शुरू होके लास्ट करेक्टर तक जाएगा। तो अब आप यहाँ से शुरू होएगा हमारा, आई से शुरू करेगा, ए मिल गया, डबल पी मिल गया, एल मिल गया, ई मिल गया, एप्पल एक मिल गया इसको। इसके बाद आगे जाएगा, यहाँ पे भी ए डबल पी एल ई मिल गया, एप्पल 2 बार मिल गया। इसके बाद जाएगा आगे 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 आगे, इसको कहीं नहीं मिलेगा।
तो एप्पल कितनी बार आ गया? 2 बार आ गया। तो ये स्ट्रिंग हमने इस पर्टिकुलर वर्ड को, एप्पल वर्ड को हमने इस स्ट्रिंग के अंदर सर्च किया और उसके नंबर को काउंट किया कि कितनी बार ये वैल्यू इसके अंदर आ रही है। तो ये आउटपुट कितनी आ गई? 2 बार आपकी ये वैल्यू आ रही है, तो आउटपुट इज 2। ठीक है, क्लियर हो गया ये? इसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग काउंट मेथड। ठीक है, और इसमें 3 पैरामीटर होते हैं, वैल्यू इक्वल टू स्टार्ट और एंड। इसमें हम अगर पैरामीटर्स लगाना चाहें, मान लीजिए मैं जीरो से लेके मैं एप्पल के एंड तक काउंट करना चाहता हूं, तो गिन लो कितनी है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब मैं 0 से 20 तक इसको सर्च करना चाहता हूं, तो मैं क्या कर दूंगा? आई विल राइट द एप्पल कॉमा 0 कॉमा 20, एप्पल कॉमा 0 कॉमा 20। तो ये सिर्फ कहां तक सर्च करेगा? इट विल सर्च अप टू दिस पॉइंट, इससे यहां तक ये सर्च करेगा, इसके पीछे सर्च नहीं करेगा। ठीक है, तो ये दो, इसमें 3 चीजें होती हैं, एक तो वर्ड जो हम सर्च करना चाह रहे हैं, एक स्टार्टिंग पोजीशन, एक एंडिंग पोजीशन। ठीक है बेटा, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। हाँ जी, किसी को कोई डाउट है काउंट में? यू कैन आस्क। तो क्लियर हो गया? हाँ जी, हाँ जी बेटा, यस सर। सबको क्लियर है कैसे हमने काउंट करना है पर्टिकुलर वर्ड को, कितनी बार आ रहा है? नेक्स्ट वी कम टू अपर मेथड। अपर मेथड क्या करता है आपका? ये स्ट्रिंग रिटर्न करता है जहां पे सारे के सारे कैरेक्टर्स आपके, ये क्या कर देता है? उसको कैपिटल में कर देता है। किसमें कर देता है? अपर का मतलब होता है कैपिटल वर्ड्स या अपर केस भी बोल देते हैं। अपर मेथड पूरी स्ट्रिंग को, सारे कैरेक्टर्स को कैपिटल में कर देता है। स्ट्रिंग डॉट अपर, स्ट्रिंग डॉट अपर, इसका सिंटेक्स होता है, पैरामीटर कोई नहीं होता इसमें। मान लीजिए ये हमारी एक स्ट्रिंग है, टेक्स्ट इज इक्वल टू हेलो माय फ्रेंड्स। ठीक है, इसमें हमने टेक्स्ट डॉट अपर कर दिया, तो इसकी ये सारे के सारा किस में हो जाएगा? कैपिटल वर्ड्स में। तो इसकी आउटपुट क्या आ जाएगी? हेलो माय फ्रेंड्स इन अपर केस मतलब कैपिटल। ठीक है, ऐसे ही लोअर मेथड होता है। लोअर मेथड क्या कर देता है? उसको लोअर केस में कर देता है, स्मॉल लेटर्स में, स्मॉल अल्फाबेट्स में। लोअर मेथड रिटर्न्स अ स्ट्रिंग वेयर ऑल कैरेक्टर्स आर लोअर केस। इसका सिंटेक्स भी यही होता है, स्ट्रिंग डॉट लोअर, पैरामीटर कोई नहीं होता। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है, हेलो माय फ्रेंड्स, x इज इक्वल टू टेक्स्ट डॉट लोअर। अब इसने इस स्ट्रिंग को, पूरी स्ट्रिंग को स्मॉल लेटर्स में या लोअर केस में कर दिया। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। नेक्स्ट वी कम टू टाइटल मेथड। नेक्स्ट वी कम टू टाइटल मेथड। टाइटल मेथड क्या करता है? एक स्ट्रिंग रिटर्न करता है जहां पे टाइटल का मतलब हेडिंग की तरह बना देता है। अगर स्ट्रिंग को हम एक हेडिंग बनाना चाहते हैं, या जैसे टाइटल, कोई भी आप पैराग्राफ लिखते हो या एस्से लिखते हो, उसके ऊपर उसका टाइटल लिखते हो क्या, कि एस्से का क्या नाम है, तो उस फॉर्मेट में ये क्या करता है? हर एक वर्ड के पहले लेटर को कैपिटल बना देगा। हर एक वर्ड के, स्ट्रिंग के हर एक वर्ड के पहले लेटर को कैपिटल बना देगा। फॉर एग्जाम्पल सिंटेक्स इसका है स्ट्रिंग डॉट टाइटल, पैरामीटर कोई नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है, वेलकम टू माय वर्ल्ड, इसको हमने कर दिया टेक्स्ट डॉट टाइटल, टाइटल मेथड लगा दिया, इसको प्रिंट करा दिया। इसको प्रिंट कराने के बाद आप देखिए आउटपुट क्या आ गई। वेलकम का पहले ही W बड़ा था, तो ये वेलकम एज सच आ गया। इसके बाद नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है? टू का पहला लेटर इसने बड़ा कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट लेटर क्या है? हमारा वर्ड क्या है? माई का पहला करेक्टर M बड़ा कर दिया। इसके बाद वर्ल्ड का पहला करेक्टर W बड़ा कर दिया। तो टाइटल क्या करता है? हर एक स्ट्रिंग के हर एक वर्ड के पहले करेक्टर को कैपिटल कर देता है। ठीक है, क्लियर टाइटल। नेक्स्ट वी कम टू रिप्लेस मेथड। रिप्लेस मेथड क्या करता है? नाम से ही पता लग रहा है, हम पर्टिकुलर स्ट्रिंग को अगर रिप्लेस करना चाहते हैं हमारे सेंटेंस के अंदर, वो हम रिप्लेस से कर सकते हैं। तो इसका जो सिंटेक्स क्या है? स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस,
ओल्ड वैल्यू मतलब जिस स्ट्रिंग को हम रिप्लेस करना चाहते हैं। न्यू वैल्यू किससे हम रिप्लेस करना चाहते हैं, काउंट कितनी बार उसको रिप्लेस करना चाहते हैं ना, अकरेंस मतलब कितनी बार वो है, अगर वो 3 बार है तो 3 बार कर दे, 4 बार है तो 4 बार कर दे। ठीक है। ओल्ड वैल्यू मतलब जिस स्ट्रिंग को हम रिप्लेस करना चाहते हैं, न्यू वैल्यू मतलब जिससे रिप्लेस करना चाहते हैं, काउंट मतलब कि कितनी बार वो स्ट्रिंग आ रही है। अगर आप कुछ भी नहीं देते तो जहां जहां पे वो स्ट्रिंग है सब जगह उसको रिप्लेस कर देगा। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है, टेक्स्ट इज इक्वल टू आई लाइक बनानास। अब मैं बनानास को किससे रिप्लेस करना चाहता हूँ, एप्पल से। तो मैं क्या लिखूंगा, टेक्स्ट डॉट रिप्लेस ओल्ड स्ट्रिंग क्या है हमारी, बनानास। उसको मैं किससे रिप्लेस करना चाहता हूँ, न्यू स्ट्रिंग से, एप्पल्स। और इसके बाद मैंने कोई अक्रेंस वैल्यू नहीं दी, इसका मतलब जहां जहां बनानास है वहां पे एप्पल्स आ जाए। अब इस स्ट्रिंग में बनानास एक ही जगह है तो इसके आउटपुट क्या आ जाएगी, आई लाइक एप्पल्स। जब आप प्रिंट करोगे तो आउटपुट क्या आएगी, आई लाइक एप्पल्स। एक और देख लेते हैं एग्जांपल। ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है, 1 was a race horse, 2 was 1 2। इसमें हम किसको रिप्लेस करना चाहते हैं, 1 को 3 से रिप्लेस करना चाहते हैं। तो जहां जहां पे 1 है वहां वहां पे 3 आ जाएगा। 3 was a race horse, 2 was a 3 2। यहाँ पे 3 आना था, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, इट शुड बी 3, यहाँ पे भी 3 आएगा, इट वुड बी 3 2। ठीक है। तो जहां जहां पे 1 है वहां वहां पे हमारा क्या आ जाएगा, 3। ठीक है। सारे के सारे जहां पे 1 है उसको हमने रिप्लेस कर दिया। तो रिप्लेस हम यूज करते हैं टू रिप्लेस अ पर्टिकुलर स्ट्रिंग विद द न्यू स्ट्रिंग। किसी एक स्ट्रिंग को अपने सेंटेंस में से बाकी जगह रिप्लेस करना चाहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज लोअर मेथड। इज लोअर मेथड चेक करता है कि हमारी जो स्ट्रिंग है वो स्मॉल लेटर्स में है या नहीं है। अगर वो स्मॉल लेटर्स में है तो ट्रू रिटर्न करता है, अगर वो स्मॉल लेटर्स में नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करता है। इसका सिंटेक्स होता है स्ट्रिंग डॉट इज लोअर। फॉर एग्जाम्पल हेलो वर्ल्ड, ए हमारे है हेलो वर्ल्ड, बी हमारी है हेलो 1 2 3, सी हमारी है माई नेम इज पीटर। तो हमने क्या कर दिया, ए डॉट इज लोअर, बी डॉट इज लोअर, सी डॉट इज लोअर। अब आप पहली वाली स्ट्रिंग देखिए, ये हमारी सारी स्मॉल लेटर्स में है, नहीं, एच बड़ा है इसमें, तो ये फॉल्स आ गया। दूसरी स्ट्रिंग देखो, एच ई डबल एल हेलो 1 2 3, इसमें सारे करेक्टर्स हमारे स्मॉल में, इसलिए ट्रू आ गया। थर्ड देखो, माई नेम इज पीटर, इसमें पी बड़ा आ गया, पी कैपिटल में आ गया, इसलिए ये भी फॉल्स। ठीक है। तो इज लोअर फंक्शन क्या करता है, चेक करता है कि हमारे जो करेक्टर्स हैं टेक्स्ट के अंदर वो लोअर केस में या स्मॉल लेटर्स में है या नहीं है। अगर स्मॉल लेटर्स में है तो ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करता है। नेक्स्ट इज पाइथन स्ट्रिंग इज अपर मेथड। नाम से ही पता लग रहा है, इज अपर क्या करेगा, वो चेक करेगा कि हमारे स्ट्रिंग में जो लेटर्स हैं वो कैपिटल में है, सारे के सारे लेटर्स। अगर सारे के सारे कैपिटल लेटर्स कैपिटल में है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स करेगा। इसका सिंटेक्स है स्ट्रिंग डॉट इज अपर, पैरामीटर कोई नहीं है। यही सेम एग्जांपल हम इसमें ले लेते हैं। ए की वैल्यू हेलो वर्ल्ड, हेलो 1 2 3, सी में हमने ले लिया माय नेम इज पीटर इन कैपिटल। अब हमने क्या कर दिया, प्रिंट ए डॉट इज अपर, बी डॉट इज अपर, सी डॉट इज अपर। तो अब आप देख सकते हैं पहली स्ट्रिंग में हमारा एच तो बड़ा है बट बाकी सारे लेटर्स छोटे हैं, डब्ल्यू तो बड़ा है बट इसके बाद के कैरेक्टर्स छोटे हैं, तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। बी में हमारा कोई भी कैपिटल नहीं है, ये भी फॉल्स हो गया। सी में हमारे सारे के सारे कैपिटल हैं, इसलिए इसने ट्रू रिटर्न कर दिया। तो इज अपर चेक करता है कि हमारे जो स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स हैं वो अपर केस में है, और इज लोअर चेक करता है कि वो लोअर केस में है। नेक्स्ट इज स्प्लिट मेथड। स्प्लिट का मतलब होता है टुकड़े करना, तोड़ना। तो अगर हम स्ट्रिंग को तोड़ना चाहते हैं दो हिस्सों में या हर एक कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, तो हम स्प्लिट मेथड यूज करते हैं। स्प्लिट मेथड में हम स्ट्रिंग को तोड़ने के लिए सेपरेटर यूज कर सकते हैं। ठीक है। सेपरेटर मतलब जिससे हम स्ट्रिंग को ब्रेक करना चाहते हैं। डिफॉल्ट सेपरेटर स्पेस होती है, अगर हम कुछ भी नहीं देते सेपरेटर तो वो डिफॉल्ट में क्या ले लेगा, स्पेस। और इसका सिंटेक्स होता है स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट सेपरेटर और मैक्स स्प्लिट। ठीक है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा।
टेक्स्ट इज इक्वल टू वेलकम टू द जंगल, ये हमारी एक स्ट्रिंग है। तो हमने मेथड हमने कौन सा मेथड यूज कर लिया, स्प्लिट मेथड, टेक्स्ट डॉट स्प्लिट। तो ये क्या करेगा, हर एक कैरेक्टर स्पेस के बाद उसको ब्रेक कर देगा। वेलकम, वेलकम के बाद स्पेस आ गई, तो इसको इसने एक अलग कैरेक्टर बना दिया, एक अलग स्ट्रिंग बना दिया। टू, टू को अलग स्ट्रिंग बना दिया, द को अलग स्ट्रिंग बना दिया, जंगल को अलग स्ट्रिंग बना दिया। तो इसमें सेपरेटर हमारा क्या यूज हुआ, स्पेस, स्पेस और स्पेस, तीनों में स्पेस है। तो इसने 4 स्ट्रिंग्स बना दी। एक स्ट्रिंग की इसने कितनी स्ट्रिंग बना दी, 4 स्ट्रिंग। ठीक है, तो स्प्लिट क्या करता है, आपके स्ट्रिंग को स्मॉलर स्ट्रिंग्स में कन्वर्ट, ब्रेक कर देता है। अब नेक्स्ट एग्जांपल ये भी देख लेते हैं। इसमें हम स्ट्रिंग को स्प्लिट करना चाह रहे हैं कॉमा से। सेपरेटर हमारा क्या है, कॉमा। बाय डिफॉल्ट हमारा सेपरेटर क्या होता है, सेपरेटर मतलब जो अलग कर रहा है एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग से। अब इसमें हमारा जो सेपरेटर आप देख सकते हो कॉमा है, तो हमने क्या ले लिया, टेक्स्ट डॉट स्प्लिट कॉमा, कॉमा को डबल कोट्स में लिख दिया, तो ये हमारा सेपरेटर हो गया। तो अब आप देखिए ये स्ट्रिंग आ गई, इसके बाद कॉमा आ गया, तो एक स्ट्रिंग तो ये बन गई हमारी हेलो, कॉमा के बाद फिर दूसरी स्ट्रिंग ये बन गई, फिर कॉमा आ गया, ये दूसरी स्ट्रिंग बन गई, और तीसरी स्ट्रिंग आपकी बन गई ये। तो इसमें कॉमा के बाद जितने भी आ रहे हैं वो अलग स्ट्रिंग बन जाएगी। हेलो पहली स्ट्रिंग बन गई, माय नेम इज पीटर दूसरी बन गई, आई एम 26 ईयर ओल्ड तीसरी बन गई। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका। ये मान लीजिए हमारी एक टेक्स्ट है, एप्पल हैश बनाना, हैश चेरी, हैश ऑरेंज। इसमें हम मैक्स स्प्लिट वाला करेक्ट पैरामीटर भी लेना चाहते हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं, टेक्स्ट डॉट स्प्लिट, तो हमारा सेपरेटर क्या हो गया, हैश, और 1, 1 हो गया हमारा मैक्सिमम स्प्लिट। 1 का मतलब है कि सिर्फ पहला हमने सर्च करना है, हैश के बाद एक स्ट्रिंग, एक ही स्ट्रिंग को ब्रेक करना है, पहली स्ट्रिंग को ब्रेक करना है, हैश तक जो पहली स्ट्रिंग बनती है। अब ये एप्पल है, एप्पल के बाद इसको हैश मिला, तो इसने एप्पल को एक स्ट्रिंग बना दिया, बाकी पूरी स्ट्रिंग किसको बना दिया, बनाना, चेरी और ऑरेंज को। इसने आगे चेक नहीं किया, सिर्फ क्योंकि इसमें 1 है ये हमारा मैक्स स्प्लिट क्या है, 1, कि हम सबसे ज्यादा से ज्यादा स्प्लिट कितना करना है, 1। कितनी स्ट्रिंग स्प्लिट करनी है, 1 का मतलब है 2 स्ट्रिंग, 2 का मतलब है 4 स्ट्रिंग, 3 का मतलब है 6 स्ट्रिंग। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा ये स्प्लिट मेथड। हाँ जी, स्प्लिट मेथड क्लियर है बेटा, हेलो। सर अगर इसमें सभी स्प्लिट करने होते तो क्या लिखना पड़ता? तो सिंपल है बेटा, अगर सभी करने हैं तो आप हैश ले लो बस, यू जस्ट राइट डाउन हैश, कॉमा 1 हटा दो, जस्ट लाइक दिस। सेपरेटर क्या है इसका, हैश है ना। आप ये देखिए हैश से अलग हो रही है ना स्ट्रिंग, पहली स्ट्रिंग किससे डिफरेंशिएट हो रही है, सेपरेटर क्या है उनके बीच में, हैश। तो अगर हम चाहते हैं कि सारी चारों अलग स्ट्रिंग बन जाए, उसके लिए हम खाली हैश लिख देंगे। अगर हम चाहते हैं कि सिर्फ 2 स्ट्रिंग बने, तो हमने 1 लिख दिया। ठीक है, इसको बोलते हैं मैक्स स्प्लिट वेरिएबल पैरामीटर। ठीक है, क्लियर हो गया। हाँ अगर जी। आप, हाँ, अगर और किसी बच्चे को डाउट है, इसमें देखिए इस स्ट्रिंग में हमारा सेपरेटर क्या है, कॉमा, तो हमने इसकी 3 स्ट्रिंग बना दी, क्योंकि कॉमा, कॉमा क्या कर रहा है, हर एक, ये एक स्ट्रिंग बन गई, कॉमा के बाद दूसरी ये बन गई, कॉमा के बाद तीसरी ये बन गई। ठीक है, तो स्प्लिट के अंदर आपका सेपरेटर होना जरूरी है। अगर आप सेपरेटर नहीं देते तो हर एक स्पेस के बाद जो भी करेक्टर आएगा उसको वो एक स्ट्रिंग मान लेगा। जैसे ये एग्जांपल था, इसमें हमने कोई भी सेपरेटर नहीं दिया, वेलकम को अलग स्ट्रिंग मान लिया, टू को अलग मान लिया, द को अलग मान लिया, जंगल को अलग मान लिया। डिफॉल्ट सेपरेटर हमारा स्पेस होता है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट वी कम टू स्ट्रिप मेथड। स्ट्रिप मेथड हम यूज करते हैं जो स्पेसिस हैं, करेक्टर के आगे जो स्पेसिस हैं और पीछे जो स्पेसिस हैं उसको रिमूव करने के लिए। ठीक है, उसको रिमूव करने के लिए हम यूज करते हैं स्ट्रिप मेथड। इसका सिंटेक्स क्या होता है, स्ट्रिंग डॉट स्ट्रिप करेक्टर्स। करेक्टर मतलब जिस चीज को हम रिमूव करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, हमारे पास ये स्ट्रिंग है टेक्स्ट, इन्वर्टेड कॉमर्स, डबल कोट्स, यहाँ पे देखिए स्पेस है, 3-4 स्पेस है, बनाना, फिर यहाँ पे एंड में भी 3-4 स्पेस है, फिर बनाना। अब हम चाहते हैं कि ये वाली स्पेस खत्म हो जाए, आगे वाली भी और पीछे वाले भी। तो हमने क्या किया, टेक्स्ट डॉट स्ट्रिप, फिर हमने इसको प्रिंट करा लिया, ऑफ ऑल द फ्रूट्स एक्स इज माय फेवरेट। तो जब हमने लिखा बनाना आ गया। अगर हम स्ट्रिप नहीं करते
तो यहाँ पे ये फ्रूट्स के बाद 4 स्पेस लेता और बनाना के बाद 4 स्पेस लेता, ठीक है, क्योंकि इसमें स्ट्रिंग में ही हमने स्पेस दे रखी है। स्ट्रिप क्या करता है, आगे वाली स्पेस को और पीछे वाली स्पेस को खत्म कर देता है, ठीक है। ऐसे ही कैरेक्टर्स को भी ये रिमूव कर सकता है। फॉर एग्जांपल, अब हमने स्पेस की बजाय कुछ कैरेक्टर्स लिख दिए बनाना के आगे, पीछे भी कुछ कैरेक्टर्स लिख दिए। अब हम इन कैरेक्टर्स को रिमूव करना चाहते हैं, तो हमने क्या लिख दिया, टेक्स्ट डॉट स्ट्रिप डबल कॉमा जो जो कैरेक्टर्स हैं कॉमा RTG और डॉट, ठीक है। ये सारे के सारे कैरेक्टर्स जो हैं आपके, इसमें से हम रिमूव करना चाहते हैं। जब हम प्रिंट करेंगे इसको, तो ये स्ट्रिप क्या करेगा, आगे वाली इन चीजों को खत्म कर देगा और पीछे वाली इन चीजों को, कैरेक्टर्स को खत्म कर देगा, और आउटपुट में आपका सिर्फ क्या आ जाएगा, बनाना। क्लियर? स्ट्रिप क्लियर हो गया बेटा? हाँ जी, स्ट्रिप क्लियर हो गया? हाँ जी, एनी डाउट? स्ट्रिप में कुछ समझ ना आया हो, चले आगे? यस नो तो बोल दे करो बेटा। यस सर। ओके, नेक्स्ट इज स्ट्रिंग फॉर्मेट मेथड। नाम से ही पता लग रहा है, फॉर्मेट जो मेथड हम यूज करते हैं फॉर्मेटिंग के लिए यूज करते हैं, स्ट्रिंग को थोड़ा अच्छा बनाने के लिए, उसको थोड़ा रिप्रेजेंटेबल बनाने के लिए, उसके लिए हम फॉर्मेट मेथड यूज करते हैं। और इसमें हम एक प्लेस होल्डर डिफाइन करते हैं। प्लेस होल्डर का मतलब होता है कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो चीज है वो हम इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं, वो अभी एग्जांपल से देखेंगे। पहले इसका सिंटेक्स देख लो, स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट वैल्यू 1 वैल्यू 2 जितनी भी वैल्यूज हैं स्ट्रिंग की उसको हम फॉर्मेट कर सकते हैं, ठीक है। वैल्यू 1 वैल्यू 2 आपकी क्या है, इट इज वन और मोर वैल्यूज दैट शुड बी फॉर्मेटेड एंड इंसर्टेड इन द स्ट्रिंग। Placeholders can be identified using index like this, price, नंबर का इंडेक्स हो सकता है या खाली हो सकता है। अब एग्जांपल देखते हैं, उससे आपको क्लियर होएगा ये। फॉर एग्जांपल, ये हमारी एक स्ट्रिंग है फॉर ओनली। अब ये हम प्लेस होल्डर का मतलब इसके बीच में हम ये ऐड करना चाहते हैं प्राइस, प्राइस ऐड करना चाहते हैं 0.2f। 0.2f का मतलब है 2 फ्लोटिंग पॉइंट डेसिमल्स की, जो इसकी वैल्यू हो प्राइस की वो कितनी आए, 2 फ्लोटिंग पॉइंट डेसिमल्स, मतलब पॉइंट के बाद कितनी डेसिमल वैल्यूज आए, 2। 2f का मतलब होता है 2 फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज, इसका मतलब 2 डेसिमल प्लेसेस तक पॉइंट के बाद, ठीक है। तो जब हम इसको प्रिंट करेंगे यूजिंग फॉर्मेट मेथड, टेक्स्ट डॉट फॉर्मेट प्राइस इज इक्वल टू 49, वैल्यू हमने क्या दे दी, प्राइस को 49, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, फॉर ओनली, फिर हमने टेक्स्ट को प्रिंट करा दिया, तो आउटपुट क्या आएगी, फॉर ओनली, प्राइस की जगह वैल्यू क्या आ जाएगी 49। 2f का मतलब है हम उसको पॉइंट के बाद 2 डेसिमल तक चाहते हैं, तो आउटपुट क्या आ गई 49.00 डॉलर्स, ठीक है। तो प्लेस होल्डर होता है जिस वर्ड की वैल्यू को आप फॉर्मेट करना चाहते हो वो वैल्यू। अब यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या थी, एक करेक्टर था, एक वर्ड था ये प्राइस। प्राइस को हम फॉर्मेट करना चाहते हैं कि जो उसकी वैल्यू हो वो डेसिमल के बाद 2 पॉइंट्स तक आए। प्राइस की वैल्यू हमने क्या दे दी 49, तो उसकी वैल्यूज 2 डेसिमल तक उसकी वैल्यू आपकी आ गई, ठीक है। अलग अलग प्लेस होल्डर वैल्यूज और देख लेते हैं हम, एग्जांपल एक, ये हमारी स्ट्रिंग है, माय नेम इज एफ नेम आई एम डैश एज डॉट फॉर्मेट। एफ नेम में हमने क्या दे दिया जॉन, एज में हमने क्या दे दिया 36। तो जहां पे एफ नेम लिखा है वहां पे वैल्यू क्या आ जाएगी जॉन, जहां एज लिखा है वहां वैल्यू कितनी आ जाएगी 36। तो जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो क्या आएगा, माय नेम इज जॉन आई एम 36। फॉर्मेट में हमने वैल्यू दे दी ना, कि प्लेस होल्डर में हमने क्या वैल्यू दिया है, प्लेस होल्डर मतलब पर्टिकुलर स्ट्रिंग में हम क्या वैल्यू देना चाहते हैं उसको हम बोलते हैं प्लेस होल्डर। अब ये है हमारा नंबर वाला, माय नेम इज 0 आई एम 1 डॉट फॉर्मेट जोन 36। अब न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब है पहली स्ट्रिंग को इसने 0 मान लिया, दूसरे को इसने 1 मान लिया, तो माय नेम इज जॉन आई एम 36, इसको 0 मान लिया, इसको 1 मान लिया। अगर आप एम्प्टी देते हो, माय नेम इज एम्प्टी प्लेस होल्डर आई एम एम्प्टी,
तो जो भी वैल्यू इसके अंदर होगी वो अपने आप उठा लेगा। तो तीनों तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहले में हमारा हो गया दिस इज योर कैरेक्टर या स्ट्रिंग नेम प्लेस होल्डर, दूसरा नंबर प्लेस होल्डर हो गया, तीसरा एम्प्टी प्लेस होल्डर हो गया। एम्प्टी का मतलब है कि हमने प्लेस होल्डर में कोई भी, दिस इज नोन एज स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। ठीक है, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग के ये कुछ प्लेस होल्डर्स और हैं। ये हम यूज करते हैं कॉलन के साथ लेस देन, तो ये इसका मतलब है लेफ्ट अलाइनमेंट कर देता है। टेक्स्ट को क्या कर देगा, लेफ्ट अलाइन कर देगा। मान लो मैं 8 स्पेस चाहता हूं कि लेफ्ट की साइड चला जाए, तो वो 8 स्पेसेस लेफ्ट की साइड चला जाएगा। राइट अलाइन क्या करेगा, रिजल्ट को राइट की तरफ अलाइन कर देगा। सेंटर क्या कर देगा, जो टेक्स्ट है हमारा स्ट्रिंग है उसको सेंटर में कर देगा। ये प्लेसेस द साइन टू द लेफ्ट मोस्ट, ये लेफ्ट मोस्ट में कर देगा। ये प्लस साइन इंडिकेट करता है कि हमारा रिजल्ट जो आएगा वो पॉजिटिव या नेगेटिव में आएगा। माइनस साइन नेगेटिव के लिए यूज होता है। स्पेस के लिए हम सिर्फ कॉलन यूज करते हैं। कॉमा के लिए कॉलन कॉमा, अंडरस्कोर के लिए अंडरस्कोर, बाइनरी के लिए बी, यूनिकोड करेक्टर के लिए सी, डेसिमल के लिए डी, साइंटिफिक फॉर्मेट के लिए ई। ठीक है, फिक्स पॉइंट के लिए एफ। ठीक है, ये फिक्स पॉइंट नंबर फॉर्मेट अपर केस के लिए एफ, कैपिटल एफ। ये जनरल फॉर्मेट। तो ये काफी सारे फॉर्मेट्स हमारे हैं जिससे हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। बट बेसिक आपको एक एग्जांपल जरूर आना चाहिए, प्लेस होल्डर क्या होता है और कैसे हम स्ट्रिंग की फॉर्मेटिंग करते हैं। ये समझ में आया बेटा स्ट्रिंग फॉर्मेट? यस, स्ट्रिंग फॉर्मेट कुछ क्लियर हुआ बेटा? हाँ जी, हो गया सर, थोड़ा थोड़ा हो गया सर। क्या नहीं क्लियर हुआ ये बताओ मुझे, क्या डाउट है आपको, बताइए रवजोत। नहीं सर, जब एक और बार खुद करके देखिएगा तब अच्छी तरह हो जाता है। हाँ, तो प्रैक्टिकली इसको करके देख लेना। जो मैंने एग्जांपल दिए हैं यही एग्जांपल आप एज सच प्रिंट करके आपके आउटपुट चेक कर सकते हो। इसका जो मेन कंसेप्ट क्या है कि फॉर्मेट मेथड क्या करता है, फॉर्मेटिंग करता है एक स्ट्रिंग की। मान लीजिए एक स्ट्रिंग में एक वर्ड है, उसको मैं चाहता हूँ कुछ वैल्यू देना, तो मैं क्या करूंगा, उसको कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर डाल दूंगा और फॉर्मेट के अंदर मैं उसको वो वाली वैल्यू दे दूंगा जो मैं उसको देना चाहता हूँ। ठीक है, इस तरह से हम इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल इसके 2-3 है मैंने दिए हुए हैं, वो आप कर लेना, इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। इसके अलावा पाइथन के कुछ और मेथड्स भी दिए हुए मैंने, ये भी आप ट्राई कर सकते हैं। 10-11 मैंने करा दिए। अगर कोई बच्चा चाहता है कि मुझे और मेथड्स पता लगे तो ये मैंने 15-20 मेथड्स और दे दिए और इनका फंक्शन भी लिख दिया, ये मेथड क्या करते हैं। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया आज का ये लेक्चर? किसी को कोई डाउट है मुझे बताइए। स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टार्ट वी हैव स्टार्टेड विद द पाइथन स्ट्रिंग्स। पहले बताया था स्ट्रिंग को हम दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, विद सिंगल कोट्स एंड डबल कोट्स। उसके लिए हम प्रिंट फंक्शन यूज करते हैं स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए। अगर हम सिंगल लाइन में स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं तो डबल कोट्स या सिंगल कोट्स यूज करते हैं, बट मल्टी लाइन की स्ट्रिंग लिखनी है तो हम ट्रिपल कोट्स यूज करते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग हमारी एरे की तरह ट्रीट होती है। स्ट्रिंग इज नथिंग बट इट इज अ एरे ऑफ कैरेक्टर्स। अगर हम कोई एक कैरेक्टर प्रिंट करना चाहते हैं तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं A1, तो ये इसने 0 से स्टार्ट हुआ, 0 और 1 सेकंड वाला कैरेक्टर प्रिंट कर दिया। नेक्स्ट वी कम टू स्लाइसिंग। स्लाइसिंग मतलब कुछ स्लाइस कर देना, निकाल लेना, एक स्ट्रिंग में से कोई कैरेक्टर्स निकाल लेना एक रेंज के हिसाब से। तो इसमें हमने जैसे हेलो वर्ल्ड में से 2 से लेके 5 तक के कैरेक्टर को स्लाइस कर लिया, LLO, 2 से 5 मतलब 2, 3, 4, फिफ्थ पोजीशन इंक्लूडिंग नहीं है। नेगेटिव में उल्टा होता है, नेगेटिव में हम पीछे से शुरू होते हैं और यहाँ से शुरू करते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ से चले 5 का मतलब तो 4, 3 और 2, यहाँ तक हमारा ये चला ORL। पीछे से हम गिनना शुरू करते हैं 5 पोजीशन से लेके 1 तक। नेगेटिव का मतलब है पीछे से हमने स्टार्ट किया काउंटिंग, 0 पीछे से शुरू किया। देन स्ट्रिंग लेंथ, लेंथ निकालने के लिए चेक स्ट्रिंग, ये चेक करने के लिए कि पर्टिकुलर वर्ड एक स्ट्रिंग के अंदर है या नहीं है। अगर है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। दो स्ट्रिंग्स को जोड़ने के लिए, कंबाइन करने के लिए हम प्लस यूज करते हैं। हेलो वर्ल्ड A+B, तो हेलो वर्ल्ड इसने प्रिंट कर दिया।
एस्केप करेक्टर्स हम यूज करते हैं टू यूज स्पेशल करेक्टर्स इन द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के अंदर डबल कोट्स, सिंगल कोट्स, वो न्यू लाइन, बैक स्पेस, इस तरह के करेक्टर्स, टैब, उसको यूज करने के लिए हम एस्केप करेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हम आए थे, हमने स्ट्रिंग मेथड्स कवर किए थे। स्ट्रिंग मेथड में आपका सबसे पहले हो गया कैपिटलाइज मेथड। कैपिटलाइज मेथड स्ट्रिंग के पहले लेटर को, पहले करेक्टर को बड़ा कर देता है। इसमें देखिए कैपिटलाइज ने एच को बड़ा कर दिया। नेक्स्ट इज योर काउंट मेथड। काउंट मेथड क्या करता है? काउंट करता है पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अक्रेंस को, कितनी बार ये स्ट्रिंग इसके अंदर आ रही है। इसका सिंटेक्स होता है स्ट्रिंग डॉट काउंट वैल्यू स्टार्ट एंड। वैल्यू में आपकी स्ट्रिंग आ जाएगी जिसको सर्च कर रहे हो, काउंट कर रहे हो, स्टार्टिंग पोजीशन से एंडिंग पोजीशन तक। अगर आप कुछ भी नहीं देते स्टार्टिंग एंडिंग पोजीशन, तो वो पहली पोजीशन से 0 से स्टार्ट होके एंड ऑफ द स्ट्रिंग तक जाता है। एग्जाम्पल इसका भी था, जैसे हम इसमें एप्पल का देख रहे थे कि एप्पल कितनी बार आया इस सेंटेंस के अंदर, तो एप्पल आपका 2 बार आ गया, 2 बार इसके अक्रेंस को इसने फाइंड आउट कर लिया। अपर मेथड पूरी स्ट्रिंग को अपर केस में कर देता है, लोअर मेथड पूरी स्ट्रिंग को लोअर केस में कर देता है। देन टाइटल मेथड उसको हेडिंग की तरह लिख देता है। हेडिंग का मतलब है उस लाइन का हर पहला अक्षर बड़ा होगा, हर वर्ड का पहला अक्षर बड़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल वेलकम टू माई वर्ल्ड, इसका हमने टाइटल बना दिया, वेलकम का W बड़ा, टू का T बड़ा, M का माई का M बड़ा, वर्ल्ड का W बड़ा। ठीक है। रिप्लेस मेथड, हम पर्टिकुलर स्ट्रिंग को रिप्लेस करना चाहते हैं, पर्टिकुलर करेक्टर को रिप्लेस करना चाहते हैं एक स्ट्रिंग में, तो वो हम इस तरह से कर सकते हैं, ओल्ड स्ट्रिंग, न्यू स्ट्रिंग, और कितनी बार कहाँ तक आप उसको रिप्लेस करना चाहते हो, कितनी बार उसको रिप्लेस करना चाहते हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए बनानास को हमने एप्पल से रिप्लेस कर दिया, तो आउटपुट हमारी आ गई आई लाइक एप्पल्स। इज लोअर मेथड ट्रू रिटर्न करता है जब हमारी स्ट्रिंग स्मॉल केस में होती है। इज अपर मेथड आपका ट्रू रिटर्न करता है जब हमारी स्ट्रिंग अपर केस में होती है। स्प्लिट मेथड एक स्ट्रिंग को तोड़ देता है स्मॉलर स्ट्रिंग्स में, उसके लिए वो सेपरेटर यूज करता है। अगर सेपरेटर नहीं देते तो वो स्पेस को सेपरेटर मान के सारे स्पेस के बाद जितने भी आ रही हैं स्ट्रिंग्स उसको अलग अलग स्ट्रिंग मान लेता है। इसका सिंटेक्स होता है स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट सेपरेटर मैक्स स्प्लिट। नेक्स्ट इज योर स्ट्रिप मेथड। स्ट्रिप मेथड क्या करता है? स्ट्रिंग से पहले की और बाद की स्पेसेस या कैरेक्टर्स को रिमूव कर देता है। फॉर एग्जांपल बनाना के आगे स्पेस है और पीछे भी स्पेस है, इसको रिमूव करना चाहते हैं तो हमने टेक्स्ट डॉट स्प्लिट कर दिया, तो बनाना के आगे वाली स्पेस भी रिमूव होगी, पीछे वाली भी होगी। ऐसे ही ये हमारे बनाना के आगे कुछ कैरेक्टर्स हैं, पीछे भी कुछ कैरेक्टर्स हैं, इनको हमने रिप्लेस करना है तो हमने लिख दिया टेक्स्ट डॉट स्प्लिट और वो कैरेक्टर्स लिख दिए, तो इसने सारे के सारे कैरेक्टर्स को रिप्लेस कर दिया। देन लास्ट इज द स्ट्रिंग फॉर्मेट मेथड। फॉर्मेट मेथड हम यूज करते हैं फॉर्मेटिंग के लिए स्ट्रिंग की, और इसमें हम प्लेस होल्डर्स यूज करते हैं। प्लेस होल्डर्स आपके कर्ली ब्रैकेट्स होते हैं। प्लेस होल्डर आपके 3 तरह के हो सकते हैं बेटा। स्ट्रिंग प्लेस होल्डर हो सकता है जो स्ट्रिंग वैल्यू के लिए होता है, नंबर प्लेस होल्डर होता है नंबर न्यूमेरिक वैल्यू के लिए, मतलब वो लिस्ट को न्यूमेरिक वैल्यू से रिप्रेजेंट करता है, और थर्ड इज एम्प्टी। एम्प्टी में आपका वो अपने आप जो वैल्यू दी हुई है फॉर्मेट में उसको उठा लेता है। इसके एग्जांपल देखिए, जैसे यहाँ पे हमने प्राइस को हम फॉर्मेट करना चाहते थे, प्राइस की वैल्यू को अप टू 2 फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज, तो 49.00 आ गया। यहाँ पे हमारा ये दिस इज योर कैरेक्टर प्लेस होल्डर, उसकी वैल्यू हमने दे दी एफ नेम का मतलब जॉन, एज का मतलब 36। यहाँ पे हमने न्यूमेरिक वैल्यूज ले ली, तो 0 का मतलब पहली स्ट्रिंग, 1 का मतलब दूसरी स्ट्रिंग, एम्प्टी में जो भी वैल्यू होगी वो एज सच आ जाएगी। ठीक है, फॉर्मेटिंग की ये कुछ डिफरेंट टाइप्स हैं, ये हम अलग अलग तरह की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। एंड दीज आर अदर मेथड्स जो हमारे स्ट्रिंग के होते हैं, बट मेन मेथड्स यही हैं जो हमने कवर किए हैं। ठीक है, आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है बेटा, किसी को कोई डाउट है यू कैन आस्क। हाँ जी बेटा, इज इट क्लियर? इसके नोट्स मैं आपको भेज दूंगा, लेक्चर भी भेज दूंगा, बाकी बच्चों को शेयर कर देना जो लेक्चर नहीं अटेंड करते। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू। आप सब लोग लीव कर लीजिए, एक एक करके लीव कर दो, लीव द क्लास।